धामनोद नगर परिषद की बैठक में सीवरेज लाइन का मुद्दा छाया रहा। नगर की सभी 15 वार्ड की सड़कें खुदी पड़ी हैं, काम अधूरा है और जनता परेशान है। इसी कारण भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के बीच सभी पार्षद राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हो गए। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार, उपाध्यक्ष अंतिम यादव, सीएमओ माया मंडलोई और सभी बीजेपी कांग्रेस पार्षदों ने सीवरेज वालों को सख्त चेतावनी दी। अगर दिवाली बाद तेज गति से कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो नगर विकास हेतु सभी एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। परिषद में पार्षदों ने आरोप लगाया कि सीवरेज वाले बिना नंबर पंचायत की अनुमति और पार्षदों को विश्वास में लिए बगैर काम कर रहे हैं। वहीं सीएमओ ने बताया कि 13 प्रस्तावित सड़कों का बजट पास है, लेकिन सीवरेज कार्य के कारण सड़क निर्माण अटका हुआ है। जैसे कि सीवरेज का कार्य समाप्त होता है, नगर के प्रमुख 13 मार्गों को बनाया जाएगा। कंपनी प्रतिनिधि रौनक जोशी ने देरी का कारण मिट्टी और बारिश बताया और कहा कि पूरा पक्का काम खत्म होने में अभी 6 से 8 महीने लगेंगे। परंतु नगर के सभी पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ ने सिविल लाइन कार्य को लेकर असंतोष जाहिर किया। आरोप लगाया कि सीवरेज लाइन के कारण नगर का 15 वार्डों का विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। नगर के सुंदर फाटे पर सुंदर चौराहे से लेकर फूटी चौराहे तक अभी वर्तमान में सड़क की क्या स्थिति है और आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का तो पूछो मत। सुंदरेल फाटे से फूटी चौराहे तक इतना रास्ता खराब है और ये व्यावसायिक हब है। हॉस्पिटल भी इतने सारे हैं यहाँ पर कि रोज़ मरीज़ गिरते हैं। कल ही 2 मरीज़ यहाँ स्पेशल हॉस्पिटल से गिर के गए हैं। इतना बेकार स्थिति है सुंदरेल फाटे की। और शंकर हॉस्पिटल के सामने जो दीपक मार्ग के सामने जो चौराहा है, गड्ढा है, 1.5 फीट का गड्ढा है। आप क्या चाहते हैं इसका निराकरण? रोड बने और क्या व्यवस्था, उस रोड नहीं बन पाए तो उसको व्यवस्थित तो करो कम से कम, मुरूम डाल के, गिट्टी डाल के। आपका परेशान हो रहा है। पूरा नाम आपका? संजय पाटीदार, दीपक मार्बल, धामनोद। क्या नाम है और किस कंपनी के तहत आप काम कर रहे हैं? मेरा नाम रौनक जोशी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गुजरात, मणिनगर, अहमदाबाद। आपका ये धार जिले के धामनोद नगर पंचायत क्षेत्र में जो कार्य चल रहा है वो किस कंपनी के तहत चल रहा है? पीसी स्नेहल। इसमें आपने धामनोद में क्या कार्य ले रखा है? ये सीवरेज का। ये कार्य कब से प्रारंभ हुआ था और इसको कब खत्म होना था इस कार्य को? ये कार्य करीबन 1-1.5 साल पहले चालू हुआ था, लेकिन क्या है कि इधर की थोड़ी मिट्टी और वो भी ऐसी है ना, इसीलिए काम थोड़ा लेट हो गया है और अभी थोड़ा लेट होगा काम। जो एकदम पक्का काम करवाना है तो लेट होगा काम। आपका धामनोद नगर पंचायत में 15 वार्ड आते हैं। हाँ। इन 15 वार्डों में किन किन वार्डों में आपने कार्य छेड़ रखा है? 15 वार्डों में मेरे ख्याल से पूरे 15 वार्डों में चलता ही है काम। आपका पूरे 15 वार्डों में जैसे कार्य चल रहा है तो क्या आपने कोई काम करने की प्लानिंग करी कि जैसे मान लो किसी वार्डों में काम करा तो उसमें पूर्ण रूप से खत्म हो गया, एक थोड़ा बाकी है मतलब हर वार्डों में कार्य बाकी है? हाँ, थोड़ा बाकी है, क्योंकि क्या है, थोड़े गड्ढे पड़ गए, थोड़ा रोड बेकार हो गया है और बाद में बारिश आई उससे ज़्यादा बेकार हो गया है। तो आपने कार्य की कोई रूपरेखा नहीं बनाई कि अपन जैसे एक वार्ड में काम कर रहे हैं तो उसी वार्ड का पूरा कार्य समाप्त कर दें, फिर दूसरे वार्ड में अपन काम को प्रारंभ करें? नहीं, हमने अमुक वार्ड में पूरा किया था, लेकिन क्या है, उससे थोड़ा काम है ना, जल्दी करने में बराबर काम नहीं हुआ है, मतलब इसीलिए थोड़ा दब रहा है। इसका मतलब ये माना जाए कि सब वार्डों में आपने थोड़ा काम करके सब वार्डों को बुक कर दिया। मतलब गवर्नमेंट की जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की अधोसंरचना के तहत रोड निर्माण के कार्य आए थे, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की राशि आई है, वो भी अब नगर की लैप्स होने की कगार पे। तो आपको ये नहीं लगता है कि हम एक वार्डों में हम पूरा कार्य कर रहे हैं जिससे वो कार्य संपन्न हो जाए? लगता है पूरा काम खत्म करने का ही है, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन अभी एकदम पक्का काम करना है, देखने का नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और हम भी पूरे आप अभी जैसे मान लो अगस्त का महीना चल रहा है, अब आप आगे धामनोद नगर पंचायत में कब कार्य एकदम पक्का काम खत्म करने के लिए करीबन 6-8 महीना लगेगा, एकदम पक्का करने, पूरे नगर का कार्य करने के लिए। पूरा नगर में आप इस ढंग से प्लानिंग नहीं कर सकते कि हम एक वार्डों के पूरा क्या है, नीचे या नगर पंचायत से पार्षदों से तालमेल बना के कि नगर आप कार्य पूरा कर दें, वहाँ पे इनका अगला कार्य प्रारंभ हो जाए? इस ढंग से योजना मतलब तालमेल बना के नहीं कर सकते क्या आप? सॉरी, मैंने सुना है। मतलब आप इस तरीके से तालमेल बना के काम नहीं कर सकते कि आपका किसी जगह पे एक काम पूरा हो जाए ताकि अगला काम नगर पंचायत का दूसरा प्रारंभ हो जाए? हाँ, कर सकते हैं,
तो आगे मतलब आप मतलब इसी तरीके से मनमानी पूर्वक काम करेंगे कि नगर पंचायत से कंधा मिला के उनके नहीं लिए काम नगर प्रभावित पंचायत नहीं से क्या इधर की पब्लिक से भी कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। पब्लिक तो वही और होगा नगर ना, ये पंचायत हमारे से भी। जनप्रतिनिधि, और हमने इनको नगर भेज दिया, ये पंचायत जो से भी- निर्णय लेंगे वो हमारे हित में लेंगे। नहीं नगर पंचायत से भी कंधा मिला के वो लोग भी हमारे काम में आते हैं। अच्छा है, इधर की पब्लिक भी अच्छी है और हमारे सपोर्ट भी करती है। लेकिन इधर की थोड़ी जमीन में क्या है, नीचे ऐसे मिट्टी और वो आता है ना, इसीलिए हमारा पाइप टूट जाता है और काम लंबा हो जाता है। द्वारा जो कार्य किया गया 2 साल से प्रारंभ किया है, इस कार्य में क्या आपने धामनोद के नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद और सीएमओ को विश्वास में लेकर अभी तक का कार्य किया है? हाँ, अभी तक जो भी कार्य किया इनसे तालमेल बना के विश्वास में लेकर काम सब करें। तालमेल मिला के सबसे मिल के काम किया है। आप नगर पंचायत के पार्षद प्रतिनिधि हैं, वहीं मंडल अध्यक्ष का भी वर्तमान में आपके पास दायित्व है। नगर की बहुत दयनीय स्थिति हो रही है सीवरेज लाइन के कारण। पिछले 2 सालों में किसी भी वार्डों में, एक भी वार्डों में पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण आगे का कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर जन आक्रोश है। आपके द्वारा पूर्व में भी परिषद द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि हम काम नहीं होगा तो धरने पे बैठेंगे। आज क्या है मामला पूरा? मैं आपको बता दूं, आज हमारी पूर्ण परिषद, इस परिषद की बैठक हुई। परिषद में हम सारे लोग बैठे, सीवरेज वालों को भी बुलाया, सेम मैडम भी है, और सभी के जो 15 वार्ड है, 15 वार्डों में आज दिनांक तक कोई भी सीवरेज वाला काम नहीं हुआ, काम करने में भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कर्म जो कि सीवरेज की जो लोग ठेकेदार है वो समय पे ना आते हुए और आया दिन जनप्रतिनिधि और आम जनमानस परेशान हो रहा है, जिसको लेकर सुंदरेल फाटे से लगाकर फूडी होटल तक का जो रोड है वो उसको भी पूरा डिस्टर्ब कर रखा है। और जो गड्ढे होने के कारण भी सीवरेज ही जो और नगर में जो ये किसी भी पार्षद जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके काम नहीं कर रहे हैं और ये अपने यहाँ जाते हैं और स्वयं जेसीबी रख के काम चालू कर देते हैं। और इनका एक ही कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है, हम खोदेंगे। अब मान लो इनके द्वारा जैसे मान लो 1-2 महीने का समय लिया जा रहा है, मान लो दिवाली तक ही अपने काम की स्पीड बढ़ा के और सिस्टम से नगर पंचायत से कंधा मिलाकर कार्य नहीं करते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम निश्चिंत इसके लिए ऊपर जाएंगे और ऊपर ये इनके द्वारा जो ठेकेदार है उनके द्वारा कार्रवाई करवाएंगे। कारण क्या है कि हम आए दिन इतने दिन से परेशान हो रहे हैं और जिसको लेकर आम जनता भी हम पर, जनप्रतिनिधि पर आक्रोश बनाए रहती है। आपका पूरा नाम? राकेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष धामनोद। सीवरेज कार्य के कारण एवं धामनोद का बस स्टैंड से सुंदर रोड भी काफ़ी ख़राब हो रहा है और काम काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? हमारे नगर धामनोद में जो सीवरेज का काम चल रहा है, इससे काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। नगर में कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, रोडों पर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और इससे जनता भी बहुत परेशान है और जनता में आक्रोश है। अगर ये इनके द्वारा दिवाली बाद में सिस्टम से नगर पंचायत को आप लोगों को विश्वास में लेकर कार्य नहीं किया जाएगा तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और भोपाल तक अपनी आंदोलन पहुँचाएंगे। आपका नाम और पर? सीमा विष्णु पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष धामनोद। सीवरेज लाइन के कारण पूरा नगर में त्राही मची है। चारों तरफ रोड खुदे पड़े हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बारिश में कीचड़ हो रहा है और नगर परिषद को भी विश्वास में लेकर सीवरेज लाइन वालों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? सीवरेज लाइन जो डाली जा रही है उसमें नगर परिषद से न तो कोई परमिशन ली गई है, ना ही हमारे नॉलेज में लाके कोई कार्य किया जा रहा है, ना ही इस संबंध में किसी पार्षदगण से, क्योंकि पार्षदगण भी शिकायतें करते हैं, उनके द्वारा भी यही बताया गया कि हमारे नॉलेज में लाके कोई कार्य नहीं किया गया। जगह जगह खुदाई कर दी गई है, रोड उखड़े पड़े हैं। ऊपर से हमारे यहाँ 3 योजनाएं, कायाकल्प प्रथम, कायाकल्प द्वितीय और अधोसंरचना फेज 4, जिसमें 15 रोड प्रस्तावित थे जिनके वर्क ऑर्डर हो गए हैं, जिनकी राशि हमारे पास उपलब्ध है, बट हम लोग सीवरेज योजना के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम और पर? माया मंडोई, सीएमओ धामनोद। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।